अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं इधर 10-12 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारे छोटा बेटा है, उसको डीएमडी डिज़ीज़ है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसकी वजह से वो फुली डिसेबल है। और अचानक से उसकी ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, जिससे डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो ऑक्सीजन पे रहा 2 से 3 घंटे, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं इधर 1 हफ़्ते से। लेकिन अब इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगी मैं अपनी वीडियो को। से उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे सपोर्ट करेंगे और हमारा साथ देंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लौकी चने दाल की सब्ज़ी की रेसिपी, जो बहुत ज़्यादा डिलीशियस और टैम्पटिंग बन के रेडी हुई है। एक सीक्रेट मसाले के साथ इसे बनाना बताऊँगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया एक प्रेशर कुकर, और इसमें डालेंगे हम मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच की जितना मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है। इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब ज़ीरा। ज़ीरा जब अच्छे से चटक जाएगा, तब हम इसमें डाल देंगे 5 से 6 हरी मिर्च, जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया था, ये डाल देंगे। 1 मिनट के लिए दोनों चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे। जब दोनों चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी, तब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज, जो हमने फाइन चॉप करके रख ली थी, ऐसे स्लाइस में कट कर ली थी। ये ऐड कर देंगे, इसे भी डाल देंगे, और इसे भी लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम पका लेंगे। तो ये रेसिपी गर्मियों में ख़ास तौर पर बनती है और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ देखिए, प्याज अच्छे से लाल हो चुकी है, जैसे हमें कलर चाहिए था वैसे हो चुका है। तो हमने यहाँ पर आधा कप के जितना चने की दाल, जो हमने आधे घंटे पहले भिगा के रख दी थी, वो डाल दी है। अच्छे से चने की दाल को हम प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे, और 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर हम इसे भून लेंगे प्याज के साथ। तो रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अब यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून के जितना कुटा हुआ लहसुन अदरक डाला है। इस रेसिपी में कुटे हुए लहसुन अदरक की जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसलिए कोशिश करें कि कुटा हुआ लहसुन अदरक ही डालें। 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर पकाएंगे कि रॉनेस जो होती है कच्चा लहसुन अदरक की, कच्चापन, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो 1 से 2 मिनट हमने हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से पका लिया है। देखिए, तले पर ये अच्छे से चिपकने लग गया है। इस पॉइंट पर हम इसमें डाल देंगे हम 250 ग्राम यहाँ पर लौकी डालेंगे। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं चने की दाल लौकी, जो अमूमन घरों में पकती है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप सारे तरीके भूल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त चने की दाल लौकी बन के रेडी होगी। ये सब्ज़ी घर में सबको पसंद आएगी। जो लोग नहीं खाते हैं लौकी, वो भी खाएंगे अगर आप इस तरीके से पकाएंगे। तो यहाँ पर अब कुछ पाउडर मसाले जाएंगे, जिसमें हमने धनिया, मिर्च, हल्दी 1-1 चम्मच ली है, आधी चम्मच हल्दी ली है, नमक टेस्ट के मुताबिक, और आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच काली मिर्च ली है। और सारे पाउडर मसालों को हम डाल देंगे, और साथ में ही डाल देंगे 1 बड़े साइज़ का टमाटर, जो हमने कट कर लिया था रफली, इसको भी डाल देंगे। और साथ में ही हम इस सारे मसालों को भून लेंगे। पानी नहीं डालना है, जो टमाटर का पानी है इसी में मसाले हमारे बहुत अच्छी तरीके से भुन जाएंगे, और 1 से 2 मिनट हम इसे भी भून लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी बता रही हूँ, और एक सीक्रेट मसाला जाएगा इस रेसिपी में, जो इस रेसिपी के टेस्ट को 4 चाँद लगा देगा। तो मस्ट ट्राई रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा, और हमें जो है जब भी ट्राई करें, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी दाल या आपकी ये सब्ज़ी लौकी और चने की कैसी बनी। तो यहाँ पर देखिए, हमने तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून पानी डाल दिया है, और फिर से हम इसे भून लेंगे। तो अगर आप इससे 2 से 3 बार ऐसे पानी डाल डाल के भूनते हैं, तो इसका जो टेस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब यहाँ जो सीक्रेट मसाला है वो ये है। यहाँ पर हमने लिया है 3 लौंग, 4 से 5 छोटी इलायची, और 1 दालचीनी का टुकड़ा, जिसे हमने दरदरा कूट लिया है। ये ऐड कर देंगे साथ में। इसके डालते ही जो हमारे चने की दाल लौकी की सब्ज़ी जो हम बना रहे हैं ना, इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल पर होता है। ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से, जैसे मैं बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पर अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा, क्योंकि ये जो सब्ज़ी है, आप दाल कह लें या सब्ज़ी कह लें, ये बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनती है, मीडियम थिकनेस में रखिएगा। तो यहाँ तकरीबन हमने 1 से 1.5 गिलास पानी डाला है, क्योंकि चने की दाल पानी सोखती भी है, इसलिए 1.5 गिलास पानी यहाँ सफिशिएंट रहेगा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो डबल क्वांटिटी में पानी डाल दें। 3 सीटी लेंगे हम लो टू मीडियम हीट पर। तो यहाँ प्रेशर में 3 सीटियाँ आ चुकी हैं, और अब यहाँ पर देखिए प्रेशर जो है डिप्रेशराइज हो गया है। लिड खोल लेंगे और चेक कर लेंगे कि हमारी चने की दाल लौकी टेंडर हो गई है कि नहीं।
तो आप अपने प्रेशर के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपकी चने की दाल कितने सीटी में आ जाती है आपके प्रेशर में। मेरी 3 सीटी में बिल्कुल जैसे मुझे चाहिए थी वैसे मिल चुकी है। एक बार हम इसे चेक कर लेंगे तो ये दाल बिल्कुल परफेक्ट जैसी हमें चाहिए थी वैसे मिल चुकी है। एक बार कस के हम चलाएंगे इसे तो ये मिक्सअप हो जाएगी आपस में, जो अलग अलग आपको दिख रही है। तो देख सकते हैं आप, ये अच्छे से मिक्स हो गई है दाल। और अब हम इसमें डाल देंगे कट किया हुआ हरा धनिया, इसमें ऐड करेंगे। और हम थोड़े से पुदीना के पत्ते लेंगे, जिसे हम कट नहीं करेंगे, ऐसे हाथों से क्रश करके डालेंगे, जिससे जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा पुदीने का इन्हेंस हो जाता है। दोस्तों ये हमारी चने की दाल लौकी की सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसे चपाती से खाएं या पराठे से खाएं, दोनों चीज़ों से बहुत ही डिलीशियस लगती है। चावल से आप ज़ीरा राइस इसके साथ सर्व करें, जो भी नहीं खाता होगा ना वो भी खाएगा, मांग मांग के खाएगा। बड़े तो बड़े बच्चे भी इसे मांग के खाएंगे, ये इतनी डिलीशियस बन के रेडी होती है। तो एक बार मेरे तरीके से आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से अभी तक मेरे 2500 के करीब सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। आगे भी मैं चाहूँगी कि आपका सपोर्ट इसी तरह बना रहे। आप ऐसे ही जैसे हमारी रेसिपीज़ को प्यार दे रहे हैं, कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रहें, देते रहें हमें प्यार। कभी होता है बीच में मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि अभी बीच में मेरे बच्चा छोटा वाला बेटा बीमार हो गया था। बहुत ज़्यादा उसकी हालत सीरियस हो गई थी, ऑक्सीजन भी कम हो गई थी। इस वजह से मैं 1 हफ़्ते वीडियो नहीं डाल पाई, क्योंकि बेटे को मेरे डीएमडी डिसीज़ भी है, उसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जिसकी वजह से वो फुली डिसेबल है। इस वजह से मैं थोड़ा परेशान भी हो गई थी, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो गई थी। तो अब ठीक है, इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करूँगी और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।